नमस्कार, पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवम। पंडित नेहरू की आज हम बात करेंगे। उनके बनाए हुए मंदिर जिन पर घुसपैठ करने की नई योजना सरकार ने बनाई है, उस पर हम आज बात करेंगे। तो साहब, विधिवत एक व्यवस्था बनाने की तैयारी को आखिरी रूप देने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश है नेहरू के बनाए मंदिरों में अपने लोगों को पहुंचाने की। एक बिल लाई है मोदी सरकार। क्या है वो बिल और क्या है इसके मायने, हम ये समझने की कोशिश करेंगे आज पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स में। 28 जुलाई की तारीख थी और मणिपुर को लेकर विपक्ष हंगामा कर रहा था, सरकार को घेर रहा था। इसी बीच लोकसभा में भारतीय प्रबंध संस्थानों यानी आईआईएम संशोधन बिल पेश किया गया। क्या था ये बिल और इस बिल में क्या था, ये मैं आपको बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इससे होगा क्या। सवाल यह है कि क्या इस प्रतिष्ठित संस्थान की स्वायत्तता खतरे में है, इसकी आज़ादी खतरे में है। कांग्रेस महासचिव और सांसद जयराम रमेश ने केंद्र सरकार के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने क्या कहा, यह मैं कोट करता हूं। कोट, आईआईएम को साल 2017 में ज़्यादा स्वायत्तता दी गई थी और इस कानून को संसद में भारी समर्थन भी मिला था, लेकिन 6 साल पहले मोदी सरकार ने खुद जो बिल पेश किया था, अब उससे उलट वो काम कर रही है। इससे ये स्पष्ट है कि केंद्र सरकार इन प्रतिष्ठित संस्थानों की आज़ादी छीनना चाहती है। वहीं आईआईएम की चिंता इस बात को लेकर भी है कि कहीं ये संशोधित विधेयक जवाबदेही तय करने के नाम पर उनकी स्वायत्तता को छीन न ले। ये जयराम रमेश ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये सोचने का विषय है। असल में ये संस्थान देश को नेहरू की देन है। इस गुणवत्तापूर्ण संस्थान की दुनिया में साख है। ये नेहरू के विजन का नतीजा था। साल 1947 में देश की आज़ादी के बाद प्रधानमंत्री बने नेहरू ने अपने 1964 में अपने निधन तक कई संस्थान बनाए थे, उनकी शुरुआत की थी। इन संस्थानों को वो आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे और उन्होंने भारत के युवाओं को विश्व स्तरीय शिक्षा देने के लिए, विश्व स्तरीय एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए 1950 में आईआईटी, 61 में आईआईएम और 56 में एम्स की शुरुआत की थी। उन्होंने 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन भी बनाया था और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें शुरू की थी। लेकिन अब केंद्र सरकार आईआईएम संशोधन बिल के जरिए आईआईएम एक्ट 2017 में कुछ बदलाव करना चाहती है। दरअसल इस एक्ट के आने के बाद, इस एक्ट के तहत देश के कुल 20 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया है और इन 20 संस्थानों को मैनेजमेंट से लेकर रिसर्च और नॉलेज से लेकर ग्लोबल एक्सीलेंस तक हर मामले में बेहतरीन और सशक्त बनाया गया है। एक्ट 2017 के तहत आईआईएम के डायरेक्टर की नियुक्ति में सरकार के पास बहुत सीमित अधिकार हुआ करते थे। फिलहाल डायरेक्टर की जो नियुक्ति होती है वो बोर्ड ऑफ गवर्नेंस करता है, जबकि 28 जुलाई को लोकसभा में जो संशोधन बिल प्रस्तावित किया गया, जो पेश किया गया, बाद में पास भी हो गया, उसमें इस नियुक्ति की प्रक्रिया में बदलाव लाने की कोशिश की गई और आईआईएम डायरेक्टर की नियुक्ति में सरकार को अहम भूमिका निभाने की ताकत दी गई। ये इसमें जिक्र है। संशोधन के लिए प्रस्तावित बिल की धारा 5 में यह बताया गया है कि प्रिंसिपल एक्ट के सेक्शन 10 के बाद और भी धाराएं जोड़ी जाएंगी, जैसे धारा 10A(1), जिसके हिसाब से भारत के राष्ट्रपति आईआईएम एक्ट के तहत आने वाले सभी संस्थानों के विजिटर होंगे। बिल ये कहता है कि राष्ट्रपति की 3 भूमिकाएं भी निर्धारित होंगी, जिसमें निदेशक की नियुक्ति करना, संस्थानों के कामकाज का ऑडिट करना और जांच करना इसमें शामिल होगा। आईआईएम एक्ट 2017 की धारा 16(2) के अनुसार आईआईएम के डायरेक्टर की नियुक्ति कुछ नियम और शर्तें निर्धारित करता है और बोर्ड के जरिए करने की बात करता है। धारा 16(1) के हिसाब से आईआईएम संस्थान का मुख्य कार्यकारी अधिकारी डायरेक्टर ही होगा और वो ही संस्थान का अगुवा भी होगा, अगुवाई भी करेगा। इसके अलावा बोर्ड अगर कोई फैसला लेता है तो डायरेक्टर ही उसे भी लागू कराएगा। इसके लिए उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी। धारा 16(3) ये कहती है कि डायरेक्टर की नियुक्ति करने से पहले बोर्ड सर्च कम सिलेक्शन कमेटी का एक गठन करेगा और इस कमेटी के जरिए सिफारिश की जाएगी। जो नाम आगे किए जाएंगे, पैनल में ही उनके डायरेक्टर की नियुक्ति भी की जाएगी, उसी पैनल के माध्यम से। बोर्ड के अध्यक्ष सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के अगुवाई करेंगे और इस बोर्ड के मेंबर के रूप में
3 सदस्य होंगे जिन्हें प्रशासक, उद्योगपतियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स और मैनेजमेंट विशेषज्ञों द्वारा चुना जाएगा। नए संशोधित बिल के हिसाब से आईआईएम डायरेक्टर की नियुक्ति से पहले अब बोर्ड को राष्ट्रपति की मंजूरी लेने की जरूरत पड़ेगी और राष्ट्रपति केंद्रीय कैबिनेट की सलाह पर काम करते हैं। ये तो आप जानते ही हैं। इसका मतलब यह हुआ कि शिक्षा मंत्रालय डायरेक्टर के लिए बोर्ड की पसंद को चाहे तो वीटो भी कर सकता है। इसका मतलब शिक्षा मंत्रालय के पास पावर है। इसके अलावा संशोधित बिल में चयन प्रोसेस की शुरुआती चरण में भी सरकार को भूमिका देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा 16(3) में सर्च कम सिलेक्शन कमेटी के 4 सदस्य के होने के बारे में बताया गया है। इसमें बोर्ड के 3 अध्यक्ष तो होंगे ही, लेकिन इसके अलावा भी एक सदस्य को विजिटर नामित करने की बात कही गई है। प्रस्तावित बिल के अनुसार डायरेक्टर को पद से हटाना भी है तो बोर्ड को विजिटर से पहले मंजूरी लेनी होगी। आईआईएम के 2017 के एक्ट की धारा 17(7) ये कहती है कि बोर्ड डायरेक्टर को पद से हटा सकता है। इसके अलावा संशोधित बिल की धारा 16 की उपधारा 9 है। इसके बाद कुछ और धाराएं भी इसमें और जोड़ी गई हैं। इस उपधारा 10 के मुताबिक डायरेक्टर की सेवाओं को विजिटर खत्म कर सकता है ऐसे तरीके से जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है, वो इसमें जिक्र किया गया है। यानी सरकार इसमें दखल दे रही है। सरकार ये चाहती है कि उसके मुताबिक आईआईएम का डायरेक्टर नियुक्त हो और इसको लेकर विपक्ष काफ़ी हंगामा भी कर रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे आईआईएम की स्वायत्तता खतरे में पड़ सकती है। इसलिए ये जो बिल सरकार के ज़रिए प्रस्तावित किया गया, पेश किया गया लोकसभा में, वो कहीं ना कहीं सही मंशा से नहीं लाया गया है और इसमें अपने लोगों को यहाँ पर बिठाने की बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही।